है इनका भंडाफोड़ ओपिनियन पोल का तो वेस्ट बंगाल में हो गया। वेस्ट बंगाल लास्ट तक कहते रहे कि हम जीत रहे और दीदी का सूबा साफ हो गया। 15% लोग सब चलाएंगे देश को हिंदू के नाम पर, 15 बनाम और 85 की लड़ाई है। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाम चुनाव होगा, ये तमाम हथकंडे अपनाएंगे तो यहाँ का आदमी कफन मार जाती है। तो वो खिचड़ी सरकार आखिर चलेगी? खिचड़ी नहीं कहो आप, फिर आपने खिचड़ी कर दी। आप भी ऐसी बात करते हैं। बीन पत्रकार लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं अमित शाह, तो योगी जी ने कह दिया हम सभा में चले जाएंगे। क्योंकि आरएसएस रिपोर्ट है, वो जो कहता है वो पब्लिक होती है। काली टोपी वालों पर बैन लग गया था, तो अब की बार फिर बैन लगेगा। ये भी 100 नहीं, इनके जितने भी 325 है, ये सब जो है कुछ छोड़ करके सब मौर्या वो भी भड़बड़ाए फिर रहे हैं। उधर जो है योगी जी भड़बड़ाए फिर रहे हैं, इधर अमित शाह बहुत उसमें है। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश में भगदड़ का माहौल है राजनीतिक दलों में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में दल बदल का दौर है और भाजपा के तमाम मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ के सपा का रुख कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोपाल दास लोधी जी मौजूद हैं, सपा के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है सर मीडिया हलचल में। धन्यवाद आपको। धन्यवाद भाई। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आपकी पार्टी क्यों भाजपा में टूट डालने के प्रयास में है? देखिए, हमारी पार्टी भाजपा में फूट नहीं डाल रही है। इन्होंने पूरे समाज में फूट पैदा कर दी और इनके झूठे बाजे और जुमलेबाजी थी, उससे लोगों को पूरी तरह से समझ गया है और इनसे अब कोई भरोसा नहीं रहा। तो जनता खुद ये फूट के लिए मतलब है उकसा रही है, लोगों से कह रही है कि हटो यहाँ से, नहीं तुम्हारा भी बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। यानी भाजपा कह रहे हैं जो नेता भाजपा छोड़ के जा रहे हैं वो समझ चुके हैं कि भाजपा में हार का खतरा है जी, इसलिए वो सपा का रुख कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल है ही। वो जनता का रुख भांप रहे हैं वो भी। लेकिन तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं टीवी चैनल्स पर, वो तो दिखा रहे हैं कि भाजपा वापस आ रही है। देखिए, ऐसा है, ओपिनियन पोल का जहाँ तक है इनका भंडाफोड़ ओपिनियन पोल का तो वेस्ट बंगाल में हो गया। वेस्ट बंगाल लास्ट तक कहते रहे कि हम जीत रहे और दीदी का सूबा साफ होगा। क्या हुआ? तो इनका अब आजकल जो मीडिया भी है, ये तो निश्चित हो गया है कि मीडिया में दलाल मीडिया पैदा हो गए हैं। बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो सच बात वक्त कहते हैं। पत्रकारों की चूंकि चर्चा कर दी आपने, अखिलेश यादव जी एक बड़े चैनल के मंच पर गए, वहाँ की महिला एंकर को ईमानदार कह दिया, वो चिढ़ गई। वो क्या है, वो ईमानदार है नहीं भाई, इसलिए चिड़ी भाई। अगर उन्होंने तो सभ्यता की भाषा बोली, लेकिन उनको मालूम है हम कैसे हैं, इसलिए वो चिड़ी। स्थिति यह है, वो तो ओपन है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, इन्होंने ज़मीन पर कुछ नहीं किया, लोगों को बिल्कुल हवा हवाई बना दिया। और हवा हवाई और कब तक बनाओगे? दूसरा, सोशल मीडिया का दौर है, तो जनता का हर व्यक्ति पूरी तरह समझ रहा है कि अब ये है इनका सब खाली ढोंग है और कुछ भी नहीं है। जहाँ तक पूरे प्रदेश की आप बात जनरल बात कर रहे हो, तो प्रदेश में पूरे लोगों को मालूम हो गया कि अब भाजपा ने जो वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए और इनसे भविष्य में भी कोई भी कार्य होने की संभावना नहीं है। इन्होंने कुछ इन्हें गिने लोगों को लाभ पहुंचाया है और आवाम को पहुंचाया नहीं है। कोरोना काल इनका बहुत ही बड़ा बेस्ट रहा, लोगों को कितना आराम मिला है ये समझो, ये जनता जानती है। दूसरा, अभी इन्होंने क्या, किसान जो आंदोलन था, जो विश्व का नंबर 1 आंदोलन रहा, इस आंदोलन में इनका रुख बहुत मतलब घटिया स्तर का रहा है। इन्होंने सड़कों पर बैरिकेशन लगाए, कीलें गड़वा दी, लोगों को जाने नहीं दिया। वो एक आध मतलब जो चैनल वाले थे वो गए, उन्हें भी मतलब खदेड़ दिया। और अभी आकर के तो इन्होंने पराकाष्ठा कर दी अपराध की, जब जो है लखीमपुर खीरी में कैबिनेट मंत्री आज भी हैं, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बिल्कुल सरासर मतलब ये अन्याय किया गया है और ये हत्यारा है, और आदरणीय मोदी जी उन्हें आज भी मंत्री बनाया कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ अब लोग समझ रहे हैं पूरी तरह से। लखीमपुर खीरी का जिक्र कर दिया सर आपने जी। आपको नहीं लगता कि किसानों का मुद्दा आप कहीं पीछे छूट गया और पूरा चुनाव जातिगत आंकड़ों पर ही नहीं सिमट रहा है? आप भी जातियों को ही जोड़ने में लगे हैं, सारे पिछड़ों को अपनी ओर खींचने में लगे हैं। देखिए, ऐसा है, आदरणीय मोदी जी ने हिंदू की बात कही थी और ये आवाम को मालूम पड़ गया इनका हिंदू जो है केवल 15% है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आते हैं और ये शूद्र समाज है, एक शूद्र समाज है, वो 85% आबादी है।
तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं, न तो मंत्रिमंडल में है और न ही केंद्रीय सत्ता में है। और यहाँ डेमोक्रेसी है, तो ये कैसी डेमोक्रेसी 15% लोग सब चलाएंगे देश को हिंदू के नाम पर, तो नहीं चल पाएगा। दूसरा है हिंदू की बात की, अयोध्या में जब मंदिर बना तो किसी भी जो शूद्र थे, जो 85% थे, उनको एक को भी नहीं रखा उस कमेटी में। वो इनका जो अपना उसका जो ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट में सब अपने रख लिए, वही 15% वाले। तो इसलिए जातिवाद से मत कहो, ये तो 15 बनाम 85 की लड़ाई है, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाम शूद्रों की लड़ाई है। आप 15-85 की बात करते हैं, योगी जी कह रहे हैं कि 80 और 20 का आंकड़ा है। 80 और वो उनका खेल अलग है। 80 और वो 80 कह दें, हैं तो कह तो रहे हैं कि 80, तो हम लोग 80 मान लो, हम तो 85 कहते हैं। तो मोदी जी और योगी जी क्या कहते हैं? योगी जी तो हमें तो बड़ा कष्ट होता है कि योगी जी ने अभी आकर के लोगों को डर पैदा किया, और ये जनता डरने वाली नहीं है। भाई किसान डर गया क्या? डराना चाह रहे थे, उन्होंने बलिदान दे दिया, 750 लोग शहीद हो गए। तो ये डर इनका है, जो खाम की बातें हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। यहाँ के लोग भी, जो चुनाव होगा, ये तमाम हथकंडे अपनाएंगे, तो यहाँ का आदमी कफन मारने चुनाव लड़ेगा। आप अच्छा, हथकंडों की बात की आपने, समाजवादी पार्टी जो हथकंडा अपना रही है, सारे पिछड़ों को भाजपा से तोड़ के छोटे दलों को अपने साथ लेके जो खिचड़ी तैयार कर रही है, अगर सरकार बन भी जाती है तो वो खिचड़ी सरकार आखिर चलेगी कैसे? खिचड़ी नहीं है, ये किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की ये सरकार होगी। ये खिचड़ी नहीं कहो आप, फिर आपने खिचड़ी कर दी। आप भी ऐसी बात करते हैं बीइंग पत्रकार। ये बातें नहीं है। लड़ाई सीधी अब जो है किसानों, गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों की वर्सेस इन लोगों की लड़ाई है। किसान समझ गया, आज तक किसान का बेटा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। वो इतिहास अब ऐसा दोहराया जाएगा कि अब जो है बहुत विचित्र स्थितियाँ हो गई। अच्छा, पिछले 3 दिनों में कई नेता और मंत्री आपने देखा कि भाजपा छोड़ के सपा की ओर आए हैं। जी। केशव प्रसाद मौर्य की ट्वीट आए, जी। अमित शाह सक्रिय हुए उनको वापस लेने के लिए, उनको समझाने के लिए, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं इसको लेकर सामने आए? क्या वजह है कि भाजपा में भी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं, योगी और एक और गुट दूसरा तैयार हो रहा है, या फिर केशव प्रसाद मौर्य भी कुछ बड़ा कर सकते हैं? देखिए स्थितियाँ क्या है, वहाँ पर इन भाजपा की लड़ाई हमेशा सत्ता की रही है। सत्ता अगर इन्हें गड़बड़ होगी, अभी तो एक मतलब हमने तो वैसे सुना था कि योगी जी ने कह दिया, तो लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं अमित शाह, तो योगी जी ने कह दिया हम सभा में चले जाएंगे। ये क्या है? हम तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं भाई। हम तो इनकी अगर गद्दी कमज़ोर हुई तो ये कुछ भी कर सकते हैं। स्थितियाँ ये हैं। ठीक है, तमाम दावे हैं, आपकी पार्टी अपने दावे कर रही है, भाजपा अपने दावे कर रही है। एक बात जो जहन में आती है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल मान लीजिए दौड़ गई उत्तर प्रदेश में, जी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन गए, तो क्या परिवर्तन नज़र आएगा प्रदेश में, या क्या कुछ बदलेगा, या फिर पहले की तरह जो एक परसेप्शन मीडिया में चलता था गुंडाराज, कहीं वो तो कायम नहीं होगा फिर? देखिए ये सब जो है भाजपा की सोची समझी रणनीति थी, ये गुंडाराज कि ये सब जो गुंडाराज जो है गुंडाराज है। अखिलेश सब भर्ती यादवों कर दिया, ये सब काली टोपी का मामला था। काली टोपी आरएसएस रिपोर्ट है, वो जो कहता है वो पब्लिक कहती है। उन्होंने तमाम अपने लोग ऐसे पैदा कर रखे हैं कि वो दिन रात अभी भी करते हैं। मैं तो जाता हूँ क्षेत्र में तो वही बातें करते हैं कि अखिलेश आ जाएंगे। अभी पिछली बार जो था मायावती गठबंधन हो गया है कि जनता से कह दिया कि तुम अभी अहीरों से पिटते थे, अब चमारों से पिटोगे। ये सब बातें बड़ा, मैं कहता रहा हूँ, खून खराबा का इनका दिमाग रहता है। और इन्होंने अगर अब लाल टोपी काली टोपी पर भारी पड़ रही है। लाल टोपी भारी हमेशा भारी थी भाई। इन्होंने जो है काली टोपी पे भारी इतनी पड़ेगी कि अब काली टोपी वाले, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि समय ऐसा परिवर्तनशील होगा कि इन्होंने क्या नाम वो ये काली टोपी वालों पर बैन लग गया था, तो अब की बार फिर बैन लगेगा, ये भी समझ लेना आप। क्योंकि इन लोगों ने समाज में बहुत जहर घोल रखा है और समाज के लोगों को अब पूरा आभास हो गया है कि हमको कब तक इन लोगों ने परेशान किया है, वो आगे परेशान नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर है इनके दिमाग में, ये है कि अगर मोदी जी लास्ट टाइम चलते चलते कहीं इमरजेंसी लगाएं और ये तुम्हारा तानाशाही रवैया भी है, तानाशाही कर दी, डेमोक्रेसी रहेगी,
तो फिर जो है ये काली टोपी वाले और ये भाजपा वाले अब इनका अंत है और ये परमानेंट अंत होगा। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल यही है कि आपके पार्टी के नेता हैं, दावा कर रहे हैं कि 100 विधायक भाजपा के टूट के सपा में आएंगे। ये महज बातें हैं या सच में ऐसा भी कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है? देखिए, 100 नहीं, इनके जितने भी 325 हैं, ये सब जो है कुछ छोड़ करके सब तैयार फिर रहे हैं। पूरा जो है दिक्कत, अगर जो है केशव मौर्य वो भी भड़बड़ाए फिर रहे हैं, उधर जो है योगी जी भड़बड़ाए फिर रहे हैं, इधर अमित शाह बहुत उसमें हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा परेशान हो गया है ब्राह्मण कहता है कि 25 जगह इनकी भाजपा की सरकार प्रदेश में है, कोई ब्राह्मण हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं। हमें तो ये भी लग रहा है कि जो है ब्राह्मण जब तबाह होता है तो उसकी स्थिति, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, राजनीति बहुत जल्दी बदल रही है। और मैं तो कह रहा हूँ चुनाव जो है अब शुरू हो गए, बहुत सारी चीज़ें एकदम बदलाव होगा और इनका जो है बिल्कुल खात्मा होगा। और ये जो है अंतिम समय तक जो कुछ भी करने का इनका मन होगा उसका जवाब भी लाल टोपी वाले देने के लिए तत्पर हैं, पूरी तरह तैयार हैं। ये थे हमारे साथ गोपाल दास लोधी जी, जो बता रहे थे कि जो लाल टोपी से शुरू हुई जंग है अब वो पलटवार में काली टोपी तक पहुंच गई और उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा।